बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडेक्स नंबर से ही रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। जब आपने इंडेक्स नंबर को बनाना है तो व्हाट प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व इट। तो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द इंडेक्स नंबर व्हेन वी आर क्रिएटिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंडेक्स नंबर इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। के इंडेक्स नंबर्स आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो वेरिएशन आ रही होती है, चेंजेस आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास होता है इंडेक्स नंबर। जैसे कि गोल्ड प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हो कि वो 2001 में क्या थी और 2008 में क्या थी, तो वो जो कंपैरिजन है ना ईयर टू ईयर, वो हमारे पास क्या आ जाता है इंडेक्स नंबर, जो कि आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो चेंजिंग आ रही होती है, वेरिएशन आ रही होती है, वो आपको बताता है। बट हमने जब इंडेक्स नंबर बनाना होता है तो सम पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने माइंड में रखने होते हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम अपना इंडेक्स नंबर अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स इन द गुड वे, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स होंगे जिनको आपने माइंड में रखना है। आप इस टॉपिक को ये भी कह सकते हो कि इंडेक्स नंबर बनाने के लिए जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती हैं। देन हमने ये बताना होता है कि प्रॉब्लम्स इंडेक्स नंबर बनाते हुए जो आपने सॉल्व करने होते हैं वो आपके पास हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, पर्पस विच इज इंडेक्स नंबर्स टू सर्व। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो ना, तो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है। तो हम कहते हैं पर्पस पर्पस विच एन इंडेक्स नंबर टू बी सर्व। पर्पस इन विच इंडेक्स नंबर। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो उसका पर्पस पता होना चाहिए कि व्हाट वी व्हाई वी कैन यूज इट और हाउ वी कैन यूज इट, ठीक है। तो पर्पस मेन टॉपिक है। तो आपके पास इंडेक्स नंबर बनाते हुए भी आपको पर्पस का पता होना चाहिए कि द फर्स्ट प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द पर्पस विच एन इंडेक्स नंबर इज टू सर्व। The purpose of index number may be to compare the scores of two students and measure the changes in the general price level, to measure the changes in the production scooters, to compare the changing in the variety wages of factory workers over different places. This is the examples of the कि purpose हमें किस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आप पर्पस रख रहे हो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है कंपेयर करने के लिए। बिकॉज इंडेक्स नंबर्स क्या होता है कि आपके वेरिएबल्स के दरमियान जो वेरिएशन आ रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको कंपेयर कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अगर हमने 2 स्टूडेंट्स के स्कोर्स को कंपेयर करना है, ठीक है, कि वो इस ईयर्स क्या उनकी परफॉर्मेंस थी और नेक्स्ट ईयर्स आपके स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस थी। वो 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एज आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो आप कह सकते हो कि 20 है, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने देखना है कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो प्रीवियस ईयर्स क्या थे और नेक्स्ट ईयर में क्या है। तो वो जो चेंजिंग आई होती है ना आपकी परफॉर्मेंस के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैं आपको इम्प्रूव किया होता है, बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट जरा डाउन हो जाते हैं। तो वो जो वेरिएशन आई होती है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज यूज्ड इन द इंडेक्स नंबर। तो वो आपके पास इंडेक्स नंबर में यूज हो रही होती है। इसी तरह अगर आपने प्राइस लेवल किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्शन करते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स हैं, उनके प्रोडक्शन के दरमियान आपने देखना है कि प्राइस लेवल कितना इंक्रीज हुआ है या उनकी प्रोडक्शंस में कितनी चेंजिंग आई है। तो ये तमाम चीजें अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो वी कैन यूज द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर्स के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस पता होना चाहिए जिसके मुताबिक हमने इंडेक्स नंबर्स को क्रिएट करना है। इसी तरह अगर वेजेस ऑफ द फैक्ट्री हमने मालूम करना है वर्कर्स की कि वो प्रीवियस ईयर्स क्या थी वर्कर्स की वेजेस और नेक्स्ट ईयर क्या है वेजेस, तो ये हम तमाम की तमाम चीजें डिस्कस कर सकते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फेस that what is the purpose in which index number is to serve. This is the first problem कि हमें पता होना चाहिए उसका पर्पस इंडेक्स नंबर का जहां पे हमने इंडेक्स नंबर बनाना है। सेकेंड प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ जाता है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड। अब हमने ये तो बता दिया कि हमारा जी पर्पस क्या होना चाहिए, अब कौन सा डेटा हमने चूज करना है, व्हाट डेटा शुड बी चूजन। अब जैसे कि आपने अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो वी रिक्वायर्ड द डेटा फॉर द क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने डेटा कहाँ से लेना है, डेटा को चूज कहाँ से करना है और कौन सा डेटा। पहले आपने पर्पस देखा, अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट दे रहे हो तो आपको जो डेटा चूज करना है वो आपकी
क्लास परफॉर्मेंस से आपको चूज मिलेगा, ठीक है। अगर आप वेजेस देख रहे हो तो आपको फैक्ट्री से डेटा मिलेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास जब हम इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं वो ये होती है कि टू डिसाइड व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड, द डेटा टू बी इंक्लूडेड शुड रिलेट टू पर्पस फॉर विच इंडेक्स नंबर इज टू यूज। कि हमारे पास जब हम अपना डेटा चूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या वो आपके पर्पस से रिलेट कर रहा है। जैसे मैंने अगर कहा कि अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो तो आपने प्रोडक्शन का डेटा लेना है, अगर वेजेस पे काम कर रहे हो वेजेस का लेना है, अगर आप स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हो तो आपने स्टूडेंट्स का लेना है। तो ये आपका डिपेंड। थर्ड प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि विच पीरियड शुड बी चूजन एज अ बेस पीरियड। अच्छा, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंडेक्स नंबर कर रहे होते हो, चूजन एज अ बेस पीरियड। ये चूजन एज अ, मैं लिख लूं फिर मैं आपको समझाती हूँ। बेस पीरियड कि हमारे पास एक हमने पीरियड ईयर ऐसा लेना होते हैं जो कि नॉर्मेलिटी को शो कर रहा हो, जिसमें अप्स एंड डाउन ज्यादा ना हो। उस पीरियड के साथ हम अपने तमाम अदर्स ईयर्स को कंपेयर करते हैं और देन बताते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशंस आई है क्या क्या वो बेहतरी की तरफ गई है या वो डाउन लेवल पे आई है। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाता है कि अनदर प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट पीरियड शुड बी चूजन एज अ बेस पीरियड। बेस पीरियड के जरिए हम कंपेयर करते हैं अदर पीरियड्स को और हमें जो हमारी वेरिएशंस होती हैं उनके बारे में पता चल जाता है। लास्ट वन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट मेथड ऑफ एवरेज शुड बी चूजन एज द इंडेक्स नंबर फॉर ईच पीरियड। इसमें डिफरेंट मेथड यूज हो रहे होते हैं। What method should be chosen as for solving the index number? आपको पता है अभी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो वी आर सेलेक्टिंग द डिफरेंट मेथड। जैसे चेन बेस्ड मेथड आ जाएगा, प्राइस रिलेटिव मेथड होगा, आपको एवरेज सिलेक्शन करनी पड़ जाती है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन यूज हो रही होती है। फिर सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स आ जाते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं जिसमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव नंबर्स होते हैं। ये डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि आपने चूज करने होते हैं जब आप अपने क्वेश्चंस की सिचुएशन देखते हो। उसको देखते हुए आप बताते हो कि व्हाट मेथड वी कैन चूज इट। तो इंडेक्स नंबर्स को बनाने के लिए वी आर फॉलोइंग द मस्ट 4 पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम दैट वी कैन सॉल्व इट फॉर द इंडेक्स नंबर। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वी कैन इजिली फाइंड द इंडेक्स नंबर और हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था कि पर्पस इन विच इंडेक्स नंबर इज सर्व, कि सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए। व्हाट डेटा शुड बी चूजन एज अ बेस, व्हाट डेटा शुड बी चूजन, कि फिर हमें डेटा कौन सा चूज करना है वो आपने अपने पर्पस को देखते हुए अपने डेटा को चूज करना है। कि अगर वो वेजेस पे है तो हमने वेजेस का डेटा लेना है, फैक्ट्री से लेना है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी परफॉर्मेंस का तो वो आपको कॉलेज से डेटा मिलेगा। तो व्हाट डेटा शुड बी चूज वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्पस को देखना और फिर अपना डेटा जो है वो सिलेक्ट करना है। थर्ड प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि चूजन एज अ बेस पीरियड, क्या हमने बेस पीरियड कौन सा लेना है। और बेस पीरियड नॉर्मल पीरियड होता है जो कि आपने अदर पीरियड्स के साथ कंपेयर करने के लिए यूज करते हो कि आपके जो वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएशन है वो कितनी ज्यादा आ रही है। तो वेरिएशन को चेक करने के लिए आपने एक नॉर्मल पीरियड सिलेक्ट करना होता है, ईयर सिलेक्ट करना होता है, जिससे आप करंट पीरियड के साथ सिलेक्ट कंपेयर करके आप उनके दरमियान जो वेरिएशन है उनको नोट डाउन कर सकते हो। देन मैथड शुड बी चूजन कि आप कोई भी इंडेक्स नंबर बना रहे तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा ये आपने चूज करना होता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।